मान्यवर, मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूँ। सबसे पहले मैं टूरिज्म यानी पर्यटन को लेना चाहता हूँ। हमारे देश में बाहर से बहुत से टूरिस्ट दिन प्रतिदिन आ रहे हैं। पिछले साल को छोड़कर दिन प्रतिदिन टूरिस्टों की संख्या इस देश में बढ़ती जा रही है, मगर उनके लिए जो सुविधाएं वहाँ बढ़ानी चाहिए वे उतनी जल्दी नहीं बढ़ाई जा रही हैं। कुछ धन संबंधी कठिनाइयाँ होंगी ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी मेरा निवेदन है कि इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए धन का इंतजाम किया जाना चाहिए। पैरा टूरिस्ट के लिए हमारे देश में बहुत से केंद्र हैं, जैसे हमारी पुरानी संस्कृति, पुराने मंदिर, जंगल, शेर आदि हैं, जिनकी वजह से बहुत से टूरिस्ट आते हैं। और जब वे यहाँ आते हैं तो जंगल है, जहाँ दूर दूर मंदिर पड़े हुए हैं, वहाँ उनके लिए होटलों की सुविधाएं नहीं हैं। वहाँ रहने और खाने पीने की सुविधाएं नहीं हैं। ऐसी सुविधाएं जल्दी से जल्दी शुरू करनी चाहिए। पैरा मेरे अपने ज़िले में पर्यटन उप मंत्री आई थी। गिर जंगल के जानवरों के लिए एक जगह बनाई है। सारे एशिया में एक ही जगह शेर है। उसको देखने के लिए बहुत से टूरिस्ट आते हैं, लेकिन वहाँ उनके रहने की सुविधाएं नहीं थीं। एक होटल वहाँ बनाया गया है, जिससे कुछ सुविधाएं होगी, मगर वहाँ मकान बनाने से भी टूरिस्ट जा नहीं सकेंगे, क्योंकि वहाँ जाने के लिए सड़क की सुविधाएं नहीं हैं। जो सड़कें चाहिए वे नहीं हैं। इस कारण अन्य दूसरी सुविधाएं भी बेकार हैं और उनका लाभ टूरिस्ट नहीं उठा सकते। इसीलिए यातायात के साधन अच्छे किए जाएं। पैरा मुंबई से हवाई सेवा वहां जाने के लिए अवश्य है। उसके नज़दीक एक हवाई अड्डा है। वहां जो हवाई सेवा है वह डैकोटा द्वारा है, जिसकी वजह से लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी तकलीफ़ें रहती हैं। मैंने इस बारे में बार बार कहा है कि डैकोटा को बंद करके वहाँ कोई और सेवा चालू कीजिए, लेकिन उस दिशा में भी कुछ नहीं किया गया। एक बार मैं मंत्री महोदय के साथ वहाँ जाते समय समुद्र बीच से जा रहा था। वहाँ की सुंदरता को देखकर उन्होंने कहा कि यह तो समुद्र का किनारा है। अगर वहाँ छोटे छोटे टेंट लगाए जाएं तो यूरोप से भी अधिक टूरिस्ट यहाँ आएंगे और उससे हमको काफ़ी आमदनी हो सकती है, मगर उस पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि आप ऐसी योजना बनाएं जिससे पिछले हुए जिलों को, जो कि टूरिस्ट केंद्र बन सकते हैं, कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले। हमारे यहाँ एक छोटा सा जिला है, वहाँ अच्छा समुद्र का बीच है। उसके विकास के लिए आपको पूरा प्रयत्न करना चाहिए। हवाई सेवा में बराबर जो हड़तालें हो रही हैं उसको बंद करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूँ।
उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो वित्त विधेयक पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। जहाँ तक हमारी सरकार का संबंध है, उसने बड़े अच्छे कदम उठाए हैं। जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का सारा श्रेय प्रधानमंत्री और हमारी सरकार को जाता है। हमारे बड़े बड़े पूंजीपतियों की इच्छा थी कि बैंकों का काम इस तरह से चले कि लोगों को लूटा जाता रहे, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बात की परवाह न करते हुए कि कौन उनके साथ है, गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पैरा सदन में उस तरफ बैठे हुए माननीय सदस्य इस बजट को अच्छा नहीं मानते, क्योंकि वे तो ऐसा बजट चाहते हैं जिससे सरकार के खजाने में एक पैसा भी जमा ना हो और गरीब आदमियों की सहायता करने के बहाने बड़े बड़े पूंजीपतियों की सहायता की जाए। हमेशा से उनका यह उद्देश्य रहा है और आज भी है। थोड़े से दिनों के लिए शासन इनके पास गया तो इनकी तरफ से यह कोशिश हुई कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, वे किसी तरह से पूंजीपतियों के हाथ में चले जाएं। आज जिस प्रकार का वातावरण देश में है, उसमें कुछ देश विरोधी तत्व देश की आर्थिक व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं। उनसे निपटने के लिए जिस प्रकार का संतुलित बजट और वित्त विधेयक माननीय वित्त मंत्री जी ने यहाँ पर पेश किया है, उनसे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता था। लेकिन इसके साथ साथ आवश्यकता इस बात की भी है कि जो आयकर की चोरी करने वाले हैं, जो कंपनियों के बड़े बड़े मालिक हैं, जो करों की चोरी करते हैं, उन पर भी वित्त मंत्री को कड़ी नज़र रखनी चाहिए। जो लोग भी इस देश की अर्थव्यवस्था को खराब करना चाहते हैं, उनके लिए किसी प्रकार की छूट नहीं होनी चाहिए। सभी आम गरीबों को लाभ पहुंचा सकते हैं। पैरा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 20 सूत्री कार्यक्रम रखा है, उसके अंतर्गत आप सारे देश में बैंकों का जाल बिछाना चाहते हैं। हमारे जो वित्त मंत्री जी हैं, वे बड़े अच्छे ढंग से इस मंत्रालय का काम चला रहे हैं। जहाँ भी किसी प्रकार की कोई कमी है, उसको भी दूर करने की वह कोशिश कर रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में पहले कोई बैंक नहीं हुआ करते थे। पहले यहाँ पर रियासतें थीं, लेकिन आज वहाँ पर बैंकों का जाल बिछा हुआ है। एक बैंक की 100 से अधिक शाखाएं वहाँ हो गई हैं। इसी प्रकार से सारे देश में किया गया है। लेकिन कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो इस देश की अर्थव्यवस्था को खराब करना चाहती हैं। जिस प्रकार से इस देश के मजदूरों को उकसाया जाता है और कारखाने बंद कराए जाते हैं और उत्पादन रोका जाता है, उसकी जिम्मेदारी उस तरफ बैठे हुए लोगों पर ही है, क्योंकि आंदोलन वे ही
कराते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस नए 20 सूत्री कार्यक्रम में भी शिक्षा के ऊपर काफ़ी जोर दिया गया है। मुझे विश्वास है कि उसको कानून का जामा भी पहनाया जाएगा। कानून का जामा अगर पहना दिया जाए तो उससे एक लाभ यह होगा कि 18 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा। उससे दूसरा लाभ यह होगा कि जो बच्चे छोटी उम्र के हैं उनको काम करने के लिए उनके परिवार के लोग मजबूर नहीं करेंगे। मैं आपसे एक और निवेदन इस संबंध में करना चाहूँगा। मेरा यह विश्वास है कि माननीय सदस्य जब इसमें हिस्सा लेंगे तो